अंधेरी रात में घने जंगलों के रास्ते से होकर एक बस जारी होती है और उस बस में 3 दोस्त बैठे थे। महेश, राजू और सोनी नाम के आपस में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक बस के रुकने से टायर की आवाज़ उस सुनसान जंगल में गूंज जाती है। अचानक ऐसे बस रुक जाने से 3 दोस्त बहुत ही डर जाते हैं। तभी उनमें से जो सोनी थी उसको रहा नहीं जाता और वो ड्राइवर से कहती है, अरे भैया आपने बस क्यों रोक दी। ड्राइवर बोलता है, आगे तुम्हें सवारियां खड़ी है वो दिखाई नहीं देती। वो बोलती ठीक है भैया। उसका जो बस का कंडक्टर होता है वो गेट खोलता है और सुरेश अपने परिवार के साथ बस में चढ़ ही रहा होता है। तभी कंडक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारा टिकट कहाँ है, जल्दी जल्दी चढ़ो और तुम सबको कहाँ पे जाना है। उनमें से सुरेश बोलता है, हमें दीमावाड़ी जाना है। कंडक्टर बोलता है ठीक है बैठो। सुरेश अपने परिवार के साथ बस में बैठ जाता है। कमला सुरेश के साथ बैठी होती है और उसके पीछे दीमक और मोहिनी बैठ जाते हैं। उनको बैठते हुए ड्राइवर अपनी सीट के ऊपर लगे शीशे से उसे देख रहा होता है। बैठे बैठे कमला अपने बेटे और बहू से कहती है, ये तो अच्छा हुआ लाला, बस मिल गई, नहीं तो दीमावाड़ी जाने वाले लोग मनाही कर देते हैं। कोई भी बस वाला हमें देखते ही मना कर देता और हमको इतनी रात में सवारी मिल गई। लगता है आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। ये सुनकर पीछे बैठे 3 दोस्त एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। बस का माहौल बहुत शांत और डरावना होता है। खिड़की से हवा के टकराने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तभी सोनी से रहा नहीं जाता और वो पीछे से बोलती है, आंटी ऐसा क्या है दीमावाड़ी में। दीमावाड़ी कुछ नहीं बेटा, थोड़ा जंगल से घिरा पहाड़ी रास्ता है ना, इसीलिए जल्दी कोई बस वाला वहाँ से जाने को राजी नहीं होता। वहाँ तब तो घूमने का मज़ा आ जाएगा। चलो दोस्तों, हम लोग वैसे भी घूमने निकले हैं, अब दीमावाड़ी भी घूम लेते हैं। दीमावाड़ी बहुत ही खतरनाक जगह है बेटा। मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि वहाँ छलावा लोगों पीछे पड़ जाता है और उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। ड्राइवर बोल ही रहा होता है कि अचानक बस के पीछे से किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ एकदम से ब्रेक मारता है ड्राइवर और सब लोगों को बहुत तेज़ झटका लगता है और अब आगे की ओर झुक जाते हैं। अरे ड्राइवर तेरा दिमाग खराब है क्या, ऐसे लगाए जाते हैं ब्रेक। अरे लगता है इसने शराब पी रखी है, पागलों की तरफ बस चला रहा है और भूतों की कहानियों से हमें डरा रहा है, बेवड़ा कहीं का। अरे नहीं, लगता है बस के नीचे कुछ टकराया है। चलो ड्राइवर साहब देखो चलकर क्या हुआ है। अब ड्राइवर और कंडक्टर बस के चारों टायरों को चेक करते हैं। वो बिल्कुल सही होते हैं। थोड़ी देर में सुरेश नीचे उतरता है और टायरों पर नज़र मारता है। सब कुछ सही होने पर वह तीनों वापस बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन अब सुरेश बहुत अजीब व्यवहार करने लगता है। वह सबको छलावा की कहानियां सुनाने लगता है, जिससे मोहिनी और राजू बहुत डरने लगते हैं। कमला सुरेश को ऐसा करने से बार बार रोकती है, मगर सुरेश अपनी ही धुन में होता है। तुमने सही कहा ड्राइवर साहब, छलावा बहुत ही ताकतवर और भयानक काला छाया होता है। वो सबको अपनी बातों से लेकर अपने वश में कर लेता है और बाद में अपने शिकार के साथ बहुत मज़े से खेलकर उनको मार भी देता है। सब बड़े ध्यान से सुरेश की बात सुन रहे होते हैं। तभी सोनी की अचानक भूख लग जाती है और वो महेश और राजू से ये बताती है कि थोड़ी दूर बस चलने के बाद सुरेश अचानक ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलता है, अरे भैया क्या हो गया, ऐसा बस रोकने के लिए क्यों बोल रहे हो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। वो देखो सामने एक ढाबा दिखाई दे रहा है, चलो वहाँ जाकर कुछ खाते हैं। नहीं नहीं, मुझे पता है इस रास्ते पर कोई ऐसा ढाबा नहीं है, मैं रोज़ यहाँ से निकलता हूँ। अरे हो सकता है ये ढाबा आज ही नया खुला हो, चलो ना जाकर कुछ खाते हैं, मुझे बहुत ज़ोर सी भूख लगी है। अब ड्राइवर, कंडक्टर, राजू और सोनी बस से उतरकर ढाबे की तरफ बढ़ते हैं। सोनी ने ढाबे पर आवाज़ लगाई तो ढाबे के अंदर से एक आदमी निकलकर सामने खड़ा हो गया। सोनी ने उससे खाने के लिए कहा। थोड़ी देर में वह आदमी एक कटोरे में नूडल लाकर सोनी को देता है और सोनी बड़े मज़े से नूडल खाने लगती है। तभी राजू की नज़र सोनी के मुंह पर पड़ती है और वह जोर से चिल्लाता है, सोनी ये क्या, तूने पागल मेरे नूडल गिरा दिए। सोनी ये नूडल नहीं है, तू कीड़े खा रही है।
ये बात सुनकर ही सोनी डर जाती है, लेकिन उसके मुंह में जो कीड़े थे ना, वो कीड़े सोनी के गले को काट देते हैं और उसकी गर्दन नीचे गिरती हुई झुक जाती है और राजू के पैरों में आके जाके गिर जाती है। तभी राजू ने देखा ढाबे वाला आदमी हवा में उड़ने लगता है और जोर जोर से बोलता है, तुम मरोगे, ऐसा चिल्लाते हुआ धुआं बनकर गायब हो जाता है। अब वो तीनों पर्स की तरफ भागने लगते हैं। चलो जल्दी, वरना ये छलावा हम सबको मार देगा। वो सभी बस की तरफ भागते हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब ड्राइवर बस को जल्दी से वहाँ से भगाता है। बस में झटका लगने से दीपक और उसकी नींद खुल जाती है। तब मोहिनी रोते हुए दीपक को सोनी के मरने की दर्दनाक बात बताती है। अब बस में सब डरे सहमे बैठे होते हैं। तभी कंडक्टर सबको बोलता है, ड्राइवर साहब, आगे भीमगढ़ गांव है, वहाँ रुक जाना, हम सबकी जान बच जाएगी, वरना छलावा हमको मार देगा। थोड़ी देर में ड्राइवर कंडक्टर को बताता है कि सामने भीमगढ़ 1 किलोमीटर पर है, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। तभी कंडक्टर समझ जाता है कि छलावा अभी भी उन सबके साथ है और उनकी बातें सुन रहा है। वो ड्राइवर को बताता है कि उसने झूठ बोला, ऐसा कोई गांव नहीं है, और बस रोकने से मना कर देता है। ड्राइवर के साथ सारे लोग बहुत डरे होते हैं, लेकिन सूरज फिर से छलावे की कहानियां सुनाने लगता है, जिस पर कमला उसको डांट देती है। और तभी अचानक पेड़ की डाल टूटकर बस की खिड़की को तोड़ते हुए कमला के मुंह में घुस जाती है और कमला की वहीं पर मौत हो जाती है। इस छलावे ने अम्मा को भी मार दिया, अब वो हम सबको भी मार देगा। बस में ड्राइवर महेश और राजू बहुत डर जाते हैं। तभी दीपक अपनी माँ की मौत से बौखला जाता है और सबको शक की नज़रों से देखने लगता है और कंडक्टर को पकड़कर बोलता है, तू ही है ना छलावा, मैं तुम्हें बस के बाहर फेंक दूंगा। अबे तू पागल हो गया है क्या? छलावा ये नहीं है, मुझे तो छलावा तू ही लग रहा है। अब वो लड़की मरी तो तू आराम से बेटा सो रहा था। अब एक दूसरे के ऊपर छलावा होने का इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। तभी एकदम से तेज आवाज़ आती है और बस का टायर फट जाता है और बस इधर उधर होते हुए एक पेड़ से टकरा जाती है। सामने की सीट से टकरा जाते हैं सभी लोग, लेकिन सुरेश अपनी सीट पर सीधा बैठा रहता है। जब मोहिनी सामने देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है और वो घबराते हुए सबको सामने की तरफ इशारा करती है। सब सामने देखते हैं तो डर के मारे वहीं पे एकदम से थम जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर के सर का आधा हिस्सा कट चुका होता है। सभी अपनी जान बचाने में लग जाते हैं, लेकिन वो छलावा किसी को भी नहीं छोड़ता। असल में छलावा सुरेश के शरीर में ही होता है, वो सबको एक एक करके मार डालता है।